चुका है। मसूद पेज़ेश्कियान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। भारत के लिहाज से देखें, ईरान का रुख क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईरान भारत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना चाबहार बंदरगाह में शामिल है और इस समझौते का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बुनियादी ढांचे का विकास हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के आधारों में से एक है। कि इंडिया के लिए मसूद पेज़ेश्कियान प्रेसिडेंट बन गए ईरान के, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को। कि इंडिया ये समझता है कि जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिया लॉबी है जो समझती है कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात जो है वो ठीक होने चाहिए, और क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एनसर्कल करें। अफगानिस्तान पहले ही आपको पता है वहां पे कुछ नहीं है, चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है, सीपैक की वजह से बजाज की फायदे होते वो नाराज बैठे और इंडिया से वैसे मामला खराब है। तो आप इस सारे प्रोसेस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? तो थोड़ा सा बाद में इंडिया को एक रोल प्ले, जब ये इनका पूरा शपथ वक्त ले लें, सेटल डाउन हो जाए, इंडिया को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया है, इनफैक्ट काफी जगह लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह हैं भारत में। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह, पूरे भारत में फैले हुए थे। और शियाज का भारत में जो शिया हैं उनका ईरान की तरफ झुकाव है। कंसेंसस ही नहीं है जी। आपने इंडिया की बात की, अब इसहाक डार साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले महीने बयान दिया था कि हमारा प्लान है ट्रेड लेवल पे एंगेज करने का, कॉमर्स में एंगेज करने का इंडिया के साथ। इतना बड़ा ब्लो बैक आया कि वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट गए। अब बात यही है ना कि अगर आपने अपने बच्चों को एक घर के अंदर, जैसे आप हैं, अगर आप अपने घर के अंदर बच्चों को या किसी भी बहन भाई को, सबॉर्डिनेट को 30-40 साल तक ये बताते रहें कि आपके हमसाएं, आपके जो नेबर्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस पीपल, दे विल टेक योर लाइफ अवे, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू ऑल द टाइम, डे इन डे आउट, और एक सुबह उठ के 30 साल बाद आप ये कहें कि नहीं आज से वो हमारे दोस्त हैं, तो आपके बच्चे कहेंगे कि आई डोंट बिलीव यू बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड समथिंग एल्स फॉर जनरेशंस। जो बंदा आया है दोस्तों, मसूद पेज़ेश्कियान का आना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस आदमी ने अपने कार्ड्स ठीक से खेले, अपने पत्ते इसने ठीक खेले और इंडिया ने अपने पत्ते ठीक खेले, तो पाकिस्तान जो है परमानेंटली कट ऑफ हो जाएगा, परमानेंटली आइसोलेट हो जाएगा। दोस्तों, ये हमें बात समझने की जरूरत है। इस आदमी के आने से बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर ईरान एंड टू हेल विद पाकिस्तान। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया हैं, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह हैं भारत में। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह, पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया हैं उनका ईरान की तरफ एक झुकाव है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है। उन्होंने अपनी पूरी एक उन्होंने आपको पता है वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी अपनी एक बंदरगाह, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछे किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी है। आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन। आपके रिलेशनशिप ये है, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से OIC या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये इसी तरह है कि अब अगर बाजवा साहब ने जाने से पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, मुझे याद है, ये लिखवाया था कि 100 years ऑफ पीस विद इंडिया, नोबडी लिसन टू हिम। उसकी वजह यह है कि आपने जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर लिया ओवर द जनरेशंस, अब वो एक झटके में अनडू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वो लोग चाहिए जो कि ग्रेजुअली इस कैंसर को ख़त्म करें। वट एवर इज़ हैपनिंग इन इंडिया दैट इज़ देयर इंटरनल मैटर, वी हैव टू सीक आवर ओन इंटरेस्ट। स्टेट जो है वो इंटरेस्ट ड्रिवन एक एंटिटी होती है, ना उसका कोई रिलीजन होता है, ना उसकी कोई आइडियोलॉजी उस तरह की होती है कि वो बायस बना ले कि जो मेरी तरह का नहीं है मैंने उससे एंगेज नहीं करना। टर्की इसराइल से एंगेज करता है, सऊदी अरब इंडिया से एंगेज करता है, UAE इंडिया से एंगेज करता है, लेकिन हमें आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है। तो ये चीज़ है कि हम जब तक रियलिस्ट लेंस से इंटरनेशनल रिलेशंस को और फॉरेन पॉलिसी को नहीं बनाएंगे, मार खाते रहेंगे। इंडिया के हवाले से भी यही है, दीगर भी बायसेस हमारे यही हैं
कि वैसे तो शारक है हमारी, लेकिन जो चाइना ने शारक काटी है हमारी, उस पर तो हमने कुछ नहीं कहा कि ठीक है उन्हें करने दो, उस वाली से हमारा कोई ब्लड फ्लो नहीं जाता, इसीलिए खैर है उसकी। तो हमें तो आज तक नहीं बताया गया कि वो वाला पार्ट जो उनको दिया था वो कैसे दिया और उसके लिए किसने लड़ना है और किसने मरना है। तो ये चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ स्टेट की कंसेप्शन जो है ना वो रेलिस लेंस से बनती नहीं है। स्टेट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ड्रिवन एंटिटी होती है, जहाँ उसको इंटरेस्ट मिले वहाँ एंगेज करना चाहिए, बाकी सारी आइडियोलॉजिकल चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो बाद में आती हैं। कश्मीर हम हर जगह जाकर करते हैं। इस वक्त हमारे अपने कश्मीर में जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले, जैसे लोग वहां पे निकले, प्रोटेस्ट किया, शोर मचाया, वो हमें दिखाई नहीं देता। पूरी कंट्री का हमने बैंड बजा के रखा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का इशू है, जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनके मेंबर्स जो है या जो मिनिस्टर्स हैं कई जगह पर, वो जब गवर्नमेंट में नहीं होते तब तो जाके मिसिंग पर्संस के साथ बैठ जाते हैं और बड़ा रोना धोना करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो यही लोग ऐसे ऐसे कानून लेकर आते हैं कि जिसके जरिए अगर मीडिया कोई बात करना भी चाहे तो उसको 10 तरह की चीजें, मतलब मुश्किल चीजें जो वो फेस करनी पड़ेंगी। ये कब तक चलता रहेगा? और कश्मीर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अब क्या दिया इन्होंने कश्मीर को? जो यहाँ पे कश्मीर है वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए लोग बड़े खुश हों कि पेरिस बना दिया या कुछ कर दिया। देखिए, वो तो मैंने तो अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बस। ये बस जो है वो हम मिस कर चुके हैं। हमारे पास 3-4 मौके आए थे और बहुत मरतबा हमारे पास बहुत चांस भी था कि हम बड़ा क्लोज जाके इंगेज कर लें, कुछ सेटलमेंट कर लें। तो पहली गलती 47 में ही कर दी, क्योंकि अगर आपने एक आदमी को ऐसा पाया वहाँ पे जो अभी हु इज़ इन टू माइंड्स एंड यू इनफिल्ट्रेट योर ब्रदर्स फ्रॉम हेयर, जो कि जाकर सादा कपड़ों में उसको एनेक्स करने की कोशिश करते हैं, वो जाके नेहरू साहब से हेल्प मांग लेते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में इतने मल्टीपल लेवल के एंगेजमेंट्स हुए। वाजपेयी साहब लेट 90s में पाकिस्तान आए, चल के मीनारे पाकिस्तान पे खड़े हो गए। सिम्बॉलिकली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो एक दोस्त बन सकते हैं। उसके बाद कारगिल हो गया। तो इतनी गलतियां करने के बाद अब ये कोई मजाक तो नहीं है ना कि आपको ये पेपर नहीं है कि आप फेल करेंगे तो फिर आप सप्ली का एग्जाम देने के लिए दोबारा साइन अप कर देंगे। ये 2-4 दफ़ा ही चांस मिलता है नेशंस को, इसके बाद नहीं मिलता। सो नाउ आई थिंक दैट whatever may be happening in there has become irrelevant through the fact that we lack the power to reclaim anything that was ours basically। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपने reclaim करना है ना, उसके लिए आपको ताकत चाहिए होती है। अगर आपसे कोई चीज़ छीन कर ले भी गया है और आपने उसको reclaim करना, you need muscle for that। हमारी सूरत हाल जिस तरह से आपने बताई कि यहाँ बिजली का बिल दिया नहीं जा रहा, $1 अरब IMF ना दे तो गला सूख जाता है हुक्मरानों का यार। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर हो। जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है 300% इजाफा हुआ टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान के अंदर, जिसको हमने कहा गुलामी की जंजीरें टूट गई और एंजॉय किया और सेलिब्रेट किया। ये भी समझ नहीं आई कि वो टीटीपी को स्ट्रेंथन करेगा और वो आपको अटैक करेगी बाद में। तो ये चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि वी हैव टू लुक इनवर्ड्स नाउ। 70 साल हो चुके हैं, हमें सिर्फ बच्चों को यही बताया जा रहा है कि बाहर देखो वहाँ ज़्यादती हो रही है, वहाँ ज़्यादती हो रही है, वो मिडल ईस्ट में जुल्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अच्छा, अपने बैकयार्ड में क्या हो रहा है उसकी बात ना करो। तो ये चीज़ है कि अब पाकिस्तान की जो मॉडर्न जनरेशन है उसको सोचना चाहिए कि पहले जो रियासत होती है ना वो अपनी आवाम की, अपनी सिटीजनरी के लिए होती है, बाद में किसी और के लिए होती है। अमेरिकन स्टेट इज़ फॉर द गुडविल ऑफ द अमेरिकन सिटीजन, नॉट द गुडविल ऑफ इराकी और अफगानी सिटीजन। इसीलिए बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। अयूब खान ने के अपने अल्फाज हैं, 65 का एडवेंचर जब फ्लॉप हुआ, उसने कहा कि आई विल नेवर रिस्क काउंटलेस पाकिस्तानीज फॉर अ फ्यू कश्मीरीज फ्रॉम नाउ ऑन, कि दोबारा से मैं करोड़ों पाकिस्तानियों को कुर्बान नहीं करूंगा एक माइनॉरिटी के लिए जिसको मैं छीनना चाह रहा था, जो कि मुझसे नहीं हुआ। क्योंकि भुट्टो साहब ने पता नहीं कितने लेक्चर दिए उनके कान में जाके कि आप फाते कश्मीर बन जाएंगे, मेरी बात मान लें, आप घुसें वहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ है कि आई थिंक वी हैव मिस्ड द बस ऑलरेडी।